तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम ओरिएंट सीरीज़ के सेकंड सीज़न को कवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में देखा था कि 100 साल पहले ओनी नाम के कुछ मॉन्स्टर ने धरती को बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिस पर बोसी नाम के कुछ वॉरियर्स सामने आए थे जो उन ओनी से लड़कर दुनिया को बचाते थे। पर ओनी ने इंसानों का इतिहास बदल दिया और बूसी को इंसानों का दुश्मन बना दिया, जिस वजह से इंसान ओनी की पूजा करने लगे। और इसकी आड़ में ओनी धीरे धीरे इंसानों को खा रहे होते हैं। जिसके बाद हम मुसासी और क्विजरो नाम के दो लड़कों को देखते हैं जिनका सपना एक बोसी बनने का था ताकि वो ओनी को हंट कर सके। पर उन्हें पता चलता है कि वो जिस विलेज में रह रहे थे उस विलेज पर भी ओनी का कब्जा था, जो विलेजर को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें खा रहे थे। जिस पर मुसासी और क्विजरो मिलकर वहां मौजूद सभी ओनिस को मार देते हैं। जिसके बाद उनका सामना एक केजिन से होता है जिसे वो लोग नहीं मार पाते हैं। तभी वहां पर टाकेडा बैंड का बॉस आ जाता है, जिनका लीडर टाकेडा बड़ी आसानी से उस ओनी को मार गिराता है। जिस पर मुसासी भी अपने एक बोसी बैंड बनाने का फैसला करता है और कोइजीरो और मुसासी अपने बैंड बनाने के सफर पर निकल जाते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि मुसासी कित्सुकी स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लैक ऑरा मौजूद होती है और कित्सुकी स्वॉर्ड से ही एक ओनी मॉन्स्टर को मारा जा सकता था। जिसके कुछ समय बाद मुसासी की मुलाकात सीरो से होती है जिसके पास भी ब्लैक ऑरा थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कित्सुकी स्वॉर्ड का यूज कर पा रहा होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। पर बाद में मुसासी को पता चलता है कि मुसासी कित्सुकी स्वॉर्ड का इसलिए यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में एक गॉडेस है और सीरो असल में मुसासी को अपनी एक कित्सुकी स्वॉर्ड बनाना चाह रहा था। पर मुसासी सीरो का साथ नहीं देता है, जिस पर सीरो उसे खाई में फेंक देता है, जहां पर मुसासी फाइनली अपने गॉडेस पर काबू पा लेता है। जिस वजह से मुसासी कित्सुकी स्वॉर्ड का यूज कर पाता है और फाइनली एक बॉसी बन जाता है। जिसके बाद मुसासी का बैंड उइसुगी क्लैन के लीडर से मिलने का फैसला करता है ताकि वो क्विजरो के डैड के पास्ट के बारे में पता लगा सके, क्योंकि क्विजरो एक फेमस बूसी की फैमिली से बिलोंग करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुसासी और उसकी पार्टी फाइनली अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी शिप्स लगी होती हैं, जिस पर वो लोग ओइसुगी जाने वाली शिप ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान सुगुमी को उइसुगी क्लैन का सिंबल दिखाई देता है और वो देखते हैं कि वो लोग असल में ओइसुगी के बेस पर पहुंच गए थे। जिस पर मुसासी और उसके दोस्त नाओ केनेथ तात्सु नाम के एक बोसी से उन्हें उइसुगी सामा से मिलने देने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो उन्हें उइसुगी सामा से मिलने से मना कर देता है क्योंकि उइसुगी सामा आने वाली जंग के लिए तैयारी कर रहा था। तभी नाओ को मुसासी और उसके बैंड पर शक होने लगता है क्योंकि उसने कभी उनके बूसी बैंड का नाम नहीं सुना था। इसलिए वो आदमी अपने गार्ड्स को मुसासी और उसके दोस्तों को पकड़ने का ऑर्डर देता है, जिस पर मुसासी से लड़ने की कोशिश करता है, पर एक लाल बालों वाला लड़का बड़ी आसानी से मुसासी को हरा देता है। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसे देखकर मुसासी काफी हैरान होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। और हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स उस हेलीकॉप्टर के आगे झुकने लगते हैं, जिस पर मुसासी और क्विजरो को लगता है कि शायद से उस शिप में ओइसुगी सामा मौजूद है। पर मुसासी और क्विजरो उस शिप में मौजूद आदमी को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो आदमी टाकेडा नाओटोरा था जिसने उनकी जर्नी के शुरुआत में केजिन को हराने में उनकी मदद की थी। जहां उन्हें पता चलता है कि टाकेडा असल में काफी ज्यादा फेमस और पावरफुल इंसान है और टाकेडा पूरे हिनोमोटो कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे पावरफुल बॉस ही था, जो जानकर मुसासी को यकीन नहीं हो रहा होता है क्योंकि टाकेडा की पर्सनैलिटी उन लोगों की सोच से काफी अलग थी। तभी वहां पर नाओ आ जाता है जो टाकेडा से कहता है कि वो मुसासी और उसके ग्रुप को बंदी बना रहे हैं क्योंकि उन्हें वो दूसरे देश के जासूस लग रहे थे। जिस पर टाकेडा नाव से कहता है कि ये लोग उसके लिए काम करते हैं और कोई बड़ा खतरा नहीं है। जिस पर नाव को टाकेडा पर थोड़ा शक होता है पर वो कुछ कहता नहीं है। जिसके बाद टाकेडा उइसुगी सामा से मिलने जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उइसुगी सामा असल में काफी क्रूर इंसान था जो सिर्फ अपनी फैमिली के मेंबर्स की इज्जत करता था। इसलिए उइसुगी मुसासी के ग्रुप को मौत की सजा सुना देता है। पर हम देखते हैं कि टाकेडा के साथी सुनराय और सेनेडा मुसासी की पार्टी को से दूर ले जा रहे होते हैं, पर सेनेडा को यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसे मुसासी पर गुस्सा आ रहा होता है। पर मुसासी उनसे बड़े प्यार से बात कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टाकेडा उइसुगी सामा से मिलने में उनकी मदद कर सकता था, जिससे उन्हें क्विजरो के डैड के बारे में कुछ पता चल सके। पर सुनराई मुसासी को बताता है कि टाकेडा ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि इसमें काफी खतरा था
क्योंकि बोसी सिर्फ अपने फैमिली के मेंबर्स पर भरोसा करते हैं और अगर उन्हें मुसाशी से कोई फायदा नहीं दिखाई देगा तो वो उन्हें देखते ही मार देंगे। और ओइसुगी क्लैन अपने इस बर्ताव के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जो आउटसाइडर को देखते ही मार देते हैं, जिससे कोइजुरो को लग रहा था कि ऐसे तो वो कभी अपने डैड के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। जिस पर मुसाशी कोइजुरो को हिम्मत रखने को कहता है क्योंकि उनके पास और भी कई मौके पड़े थे, पर सुनाडा उनकी यह गलतफहमी जल्दी ही दूर कर देता है और कहता है कि वो लोग शायद से इससे पहले ही किजिन के हाथों मारे जाएंगे। जिस पर मुसाशी कहता है कि उन्हें किजिन से निपटना आता है, जिस पर सुनाडा मुसाशी को बताता है कि अभी तक वो जिन किजिन से लड़े हैं वो सभी बहुत कमजोर थे और अब उनका सामना जिस किजिन से होने जा रहा है वो 4 ब्लाइट्स का एक मेंबर है जिसे यामाटो में उरुची के नाम से जाना जाता है। जिस पर कोइजुरो सुनाडा से पूछता है कि आखिर 4 ब्लाइट्स क्या चीज है, जिस पर सुनाडा बताता है कि 4 ब्लाइट्स हिनोमोटो में 150 साल पहले आए सबसे पहले ओनी ब्लैक किसन की संतानें हैं और अगर बोसी ब्लैक किसन को हराना चाहते हैं तो उन्हें पहले ब्लैक किसन के सभी ऑफ स्प्रिंग को हराना होगा, क्योंकि ब्लैक किसन अपने ऑफ स्प्रिंग के द्वारा खाए जा रहे लोगों की वजह से ही जिंदा है और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, इसलिए वो सभी ओरुची को हराने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सुनाडा को काफ़ी कम उम्मीदें होती हैं कि वो इस काम में कामयाब होंगे, क्योंकि 150 सालों से कोई भी बोसी ऐसा नहीं कर पाया था, ऊपर से इस काम में काफ़ी खतरा था, इसलिए सुनाडा मुसाशी और उसके दोस्तों को इन सभी मामलों से दूर रहने को कहता है और मुसाशी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मुसाशी भी यहाँ पर किसी ओनी से लड़ने नहीं आया था बल्कि कोइजुरो के डैड के बारे में पता लगाने आया था, इसलिए वो अपने मिशन को जारी रखता है और ओइसुगी क्लैन के कैसल में घुस जाता है। पर मुसाशी देखता है कि ओइसुगी क्लैन का कैसल बहुत बड़ा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ओइसुगी सामा को कैसे ढूंढेगा। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर जाती है जो उसके बाजू में बैठा हुआ था और वो मुसाशी को बताता है कि उसका किंगडम जल्द ही एक वॉर पर जाने वाला है, इसलिए उस आदमी को उसके लोगों की चिंता हो रही थी, क्योंकि एक बोसी होने के नाते उसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना था। और वो आदमी मुसाशी से पूछता है कि क्या वो भी एक बोसी है, जिस पर मुसाशी हाँ में जवाब देता है, इसलिए वो आदमी मुसाशी को आने वाली वॉर के लिए तैयारी करने को कहता है। पर तभी वहाँ पर नाव आ जाता है जो मुसाशी को बताता है कि वो जिस आदमी से बात कर रहा है वही ओसुगी क्लैन का लीडर है, इसलिए उसे उनके सामने थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए, जो जानकर मुसाशी काफी शौक होता है। पर ओसुगी सामा नाव को मुसाशी को डांटने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मुसाशी उनके ही बोसी फैमिली का मेंबर है। जिस पर नाव बताता है कि असल में मुसाशी उन्हीं 3 आउटसाइडर में से एक है, जिसके बारे में उसने ओसुगी सामा को पहले बताया था, जो सुनकर ओसुगी सामा को गुस्सा आ जाता है और वो मुसाशी और उसके दोस्तों को सजा देने के लिए उनकी आर्मी के फ्रंट लाइन पर भेजने का फैसला करता है। जिसके बाद ओइसुगी क्लैन के गार्ड्स मुसाशी और उसके दोस्तों को दूसरे बोसी से मिलाने ले जाते हैं, जो कि आने वाली वॉर में पार्ट लेने वाले थे, जहां पर मुसाशी को 2 ग्रुप दिखाई देते हैं और मुसाशी उन्हें देखते ही पता कर लेता है कि आखिर उन दोनों ग्रुपों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर मुसाशी को इस वॉर को सर्वाइव करना था तो उसे एक मजबूत टीम की जरूरत थी। तभी मुसाशी को वही लाल बालों वाला लड़का दिखाई देता है जिसने उसे पहले पीटा था और उस लड़के का नाम अहितो होता है और वो फेमस शिमाजू बैंड का एक मेंबर था। जिस पर शिमाजू के ओपोनेंट अमाको कात्सुमी को लगता है कि अहितो जरूर कोई शिमाजू क्लैन के लीडर की नाजायज औलाद है। तभी अहितो अमाको क्लैन की बेइज्जती करने लगता है, क्योंकि अमाको क्लैन सभी बूसी बैंड में सबसे कमजोर क्लैन थी, जिस पर दोनों ग्रुप में बहस होने लगती है। तभी मुसाशी की नज़र मोइचिरो पर जाती है, जो कि उसकी पुरानी दोस्त थी और वो भी इस वॉर में पार्ट ले रही थी, पर अपने यूनिट मेंबर्स के लीडर को शिप के लिए लड़ता देखकर उसे उनकी पार्टी की चिंता हो रही होती है। जिस पर मुसाशी कंफ्यूज होता है कि आखिर वो लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। जिस पर मोइचिरो मुसाशी को बताती है कि इस वॉर में जो यूनिट सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगी उस यूनिट के लीडर को ओसुगी क्लैन में एक काफी ऊंचा पद मिलेगा, इसलिए अहितो और कात्सुमी इस यूनिट की लीडरशिप के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। जिस पर मुसाशी सोचता है कि अगर वो इस टीम का लीडर बन जाएगा तो उसे ओसुगी सामा से मिलने में काफी आसानी होगी, इसलिए वो उन दोनों को टीम की लीडरशिप के लिए चैलेंज करता है। जिस पर वो दोनों एक साथ मुसाशी पर हमला करने लगते हैं, पर मुसाशी की स्वॉर्ड स्किल काफी अच्छी होती है और मुसाशी उन दोनों को काफी टक्कर दे रहा होता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।